नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं गांव गली व देश विदेश से ब्रेकिंग न्यूज। देश के 3 राज्य हुए कोरोना फ्री। 5 राज्यों में नहीं आया कोरोना का एक भी मामला। नई दिल्ली से देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनेक प्रदेशों में स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। इसी बीच भारत में कुल 32 राज्यों में से 3 राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और गोवा कोरोना वायरस मुक्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों ही राज्यों में कोरोना के मामले आए, लेकिन अब एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। कोरोना के मरीज इन राज्यों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 ऐसे भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप में आज तक कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 21,000 के पार हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 21,355 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,257 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 681 की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में अब तक कुल मामले 5,649 हैं, तो गुजरात में यह आंकड़ा बढ़कर 2,407 पहुंच चुका है। योगी सरकार सख्त, आज से इन जिलों में होगी और ज्यादा सख्ती। अब इन 40 जिलों में होगी सख्त व्यवस्था। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आमशहर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बरेली, फिरोजाबाद, बदायूं, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कुशीनगर, बस्ती, गोंडा, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बहराइच और बलरामपुर। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को राहत, केंद्र ही नहीं राज्य भी तय कर सकते हैं गन्ने की कीमत। मुस्लिम डिलीवरी बॉय से किराना का सामान लेने से किया इनकार, हुए गिरफ्तार। कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, यह कोई फ्लू नहीं था, हम पर हमला हुआ है। गन्ना ट्राली ट्रैक्टर की चपेट में आने से प्रभारी निरीक्षक की बोलेरो हुई क्षतिग्रस्त। अंदर में सवार एक दरोगा सहित 2 सिपाही हुए सड़क दुर्घटना में घायल। ग्राम प्रधान जोरियम अखिलेश सिंह ने पीएम केयर को फंड को 5100 रुपए का चेक किया भेंट। मेरा जीवन धन्य पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस पर मेरे पुस्तक का हुआ विमोचन। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मेरे पुस्तक लिखी हुई पुरुषार्थी नामक पुस्तक का आज एक सुंदरता के साथ मेरे बड़े भाई महान समाज सेवी डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी के आवास पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रकांड विद्वान विश्वनाथ शुक्ला जी, एडिटर ग्रुप के प्रमुख श्री नारायण पांडे, आकाशवाणी के उद्घोषक मृत्युंजय शंकर सिंह, वाह चैताली बनर्जी जी ने उद्बोधन किया। यह पुस्तक विश्व के ऐसे 21 महापुरुषों की संक्षिप्त जीवनी है जिन्होंने अपने जीवन को निहायत ही गरीबी से स्टार्ट करके उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए को प्राप्त किया। अर्थात गागर में 21 महापुरुषों की जीवनी को सागर के रूप में भरा गया। यह सब डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी के कारण संभव हो गया पाया। एक संस्था ने गुनाह को पूरे कौम के गुनाह के रूप में नहीं देख सकते, नकवी। दिल्ली से बड़ी खबरें, किसी एक संस्था या व्यक्ति के गुनाह को पूरे समुदाय के गुनाह के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये बात केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कही। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि रमजान के पवित्र महीने में संपूर्ण मुस्लिम समुदाय लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर पर इबादत एवं इफ्तार करेगा। तबलीगी जमात प्रकरण के बाद सामने आई कुछ कथित घटनाओं पर नकवी ने कहा कि किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के गुनाह को पूरे समुदाय का गुनाह नहीं कहा जा सकता। उस संस्था ने जो भी आपराधिक लापरवाही या अपराध किया उसकी ज्यादातर मुसलमानों ने निंदा की और कार्रवाई की बात की। इसलिए किसी एक संस्था के गुनाह को पूरे कौम के गुनाह के रूप में नहीं देख सकते। नकवी के मुताबिक जमात प्रकरण के बाद फर्जी खबरें और अफवाह फैलाने वाले पूरे देश और इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें, अफवाहें फैलाने वाले और गुमराह करने वाली चीज़ें कुछ लोग पूर्वाग्रह के साथ कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, जो कुछ लोगों को वह हजम नहीं हो रही है, वे लोग एकजुटता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग मुल्क और पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें अलग अलग करने की ज़रूरत है। हाल ही में राज्य वक्फ बोर्डों
और उलेमाओं से बात करने के बाद लोगों से रमज़ान में लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने की अपील करने के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने विश्वास जताया कि सभी लोग इस पवित्र महीने में अपने घरों पर ही इबादत और इफ्तार करेंगे। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स आपको बराबर मिलते रहें। गाँव गली तथा देश विदेश की खबरों और विज्ञापन के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता से संपर्क करें। नमस्कार।